हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इवेंट्स को इन डेप्थ। और स्टैंडर्ड इवेंट क्या है, कस्टम इवेंट क्या है, ऑफलाइन इवेंट्स कौन से होते हैं, कस्टम कन्वर्जन्स क्या होती हैं, और इससे हम मैक्सिमम बेनिफिट कैसे अपने बिजनेस को पहुंचा सकते हैं, उसको सीखने की कोशिश करते हैं। उसके बाद फिर हम अपने स्टोर के साथ पिक्सल को कैसे अटैच करना है, कन्वर्जन एपीआई और इवेंट्स को कैसे सेटअप करना है, वर्डप्रेस के साथ, शॉपिफाई के साथ, दोनों के ऊपर प्रैक्टिकल फिर हम परफॉर्म करेंगे इसको। ये सेशन बेस सेशन है, इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि सारा गेम है डाटा का। और इवेंट्स कुछ भी नहीं है, डाटा है। कि फेसबुक आपको बता रही है कि आपके स्टोर के ऊपर आके किसी ने ऐड टू कार्ट किया है, फेसबुक तो उसको इवेंट कह रही है कि इवेंट हुआ है, कुछ हुआ है, ऐड टू कार्ट हुआ है, लेकिन असल चीज तो डाटा है ना जो आपके पास आया है। इसकी बेसिस के ऊपर आप ऑप्टिमाइज करेंगे चीजों को। जैसे कि हमने पिछली वीडियो के अंदर सीखा था कि एड्स आपके वैसे ही चल रहे हैं, एड्स के साथ आपने कोई छेड़खानी नहीं की, कोई छेड़छाड़ नहीं की, लेकिन अपने स्टोर के साथ आपने कुछ छेड़छाड़ की, कुछ चीजें ऊपर नीचे की और आपके एड्स बेहतर परफॉर्म करने लग गए। तो 70% काम तो आपके हाथ में। फेसबुक का काम सिर्फ इतना है कि आपका एड राइट ऑडियंस तक पहुंचा दे, फिर उस ऑडियंस को निचोड़ के उसमें से पैसा बाहर निकालना आपका काम है। और ये सारी चीजें जो अभी हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो उसी के लिए कर रहे हैं कि किस तरीके से ऑडियंस को निचोड़ें और उनमें से पैसा बाहर निकालें। इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं। अब आपका ऐड फेसबुक के ऊपर किसी यूजर ने देखा, फेसबुक यूजर ने, वो आपके स्टोर के ऊपर आ गया और आपके स्टोर के ऊपर आकर वो ऐड टू कार्ट कर रहा है, चेकआउट कर रहा है, परचेज कर रहा है। ये कुछ डाटा है जो फेसबुक समझती है कि इंपॉर्टेंट डाटा है और इस डाटा का फेसबुक को और आपको, आप दोनों को पता होना जरूरी है। तो फेसबुक इसको ट्रैक करती है और इसको नाम देती है स्टैंडर्ड इवेंट्स का। फेसबुक ने बोला भाई ये लो ऑडियंस, अब इसको निचोड़ो, मैं तुम्हें डाटा दे रही हूं, मैं तुम्हें बता रही हूं ऐड टू कार्ट इतनों ने किया है, चेकआउट इन्होंने कर लिया है, परचेज इन्होंने कर लिया, सारा डाटा आपको फेसबुक दे रही है। इसको फेसबुक नाम दे रही है स्टैंडर्ड इवेंट्स का। अब आपका काम तो यह है कि आपने पूरा निचोड़ना है सही से, कुछ छोड़ना नहीं है पीछे। तो अब आपने देखा कि मैं पूरा किस तरीके से जूस निकाल सकता हूं उस ऑडियंस का। आपने देखा कि कोई अगर साइड गाइड के ऊपर क्लिक करता है, साइज गाइड के ऊपर, तो इट मीन्स कि उसको साइज के अंदर कंफ्यूजन है। तो मैं क्यों ना एक ऐसा ऐड बनाऊं, अगर मुझे ये लोग पता चल जाए कि जो लोग साइज गाइड के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, तो मैं क्यों ना उनके लिए एक ऐसा कस्टमाइज्ड ऐड बनाऊं कि जिससे उनको मैं और निचोड़ूं और उनमें से भी मैं परचेजेस बाहर निकालूं। अल्टीमेट गोल ना यही है, हर स्टेप के ऊपर ऑडियंस को निचोड़ के परचेजेस लेनी है। जिसने ऐड टू कार्ट किया है यहां भी निचोड़ेंगे, जिसने चेकआउट किया है वहां भी निचोड़ेंगे, जिसने कोई स्पेसिफिक पेज विजिट किया है उसको भी निचोड़ेंगे। हर जगह से ऑडियंस को निचोड़ के वहां से पैसा बाहर निकालना है, वहां से परचेजेस बाहर निकालनी है। अल्टीमेट गोल ये है आपका। तो कुछ स्टैंडर्ड चीजें, ऐड टू कार्ट, ये तो फेसबुक को पता है। कुछ कस्टम चीजें जिसको आप कस्टम इवेंट्स बोलते हैं। स्टैंडर्ड इवेंट्स मैंने आपको बता दिए कि ऐड टू कार्ट, परचेज, ये सारी चीजें फेसबुक को पता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ कस्टम इवेंट्स हैं। अब जैसे यहां पर आपको मैं बता रहा था कि साइज गाइड के ऊपर किसी ने क्लिक किया है, तो अब यहां पे जो ऑडियंस गई है ना साइज गाइड पे, इसको भी आप छोड़ नहीं रहे, अब इसको भी निचोड़ेंगे आप। अब इसके लिए आप एक कस्टमाइज ऐड बनाएंगे कि भाई अगर आप हमसे बाय करते हैं तो आपको साइज का कोई मसला नहीं होगा, या आप जो है पार्सल ओपन करके चेक कर सकते हैं। इस तरीके से आप कुछ उनको श्योरिटी दे सकते हैं, उनको कन्विंस कर सकते हैं कि भाई तुम लोग भी आ जाओ। अब जैसे कि इस वेबसाइट के ऊपर फॉर एग्जाम्पल 100 लोग आए थे, 100 में से आपने देखा ये 5 लोग साइज गाइड की तरफ गए। अब इन 5 लोगों को आपने कस्टम इवेंट के जरिए आइडेंटिफाई कर लिया कि ये 5 लोग हैं। अब इन 5 लोगों को निचोड़ना है आपको। इन 5 लोगों के लिए अब आप एक ऐसा कस्टमाइज ऐड बना रहे हैं कि जिससे आप उनको अपने ऊपर ट्रस्ट पैदा करवा रहे हैं। अगर किसी ने रिटर्न पॉलिसी के ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है, अब ये एक इवेंट, कस्टम इवेंट आप बना सकते हैं जो कि फेसबुक को नहीं पता। ठीक है, फेसबुक की नजर में इंपॉर्टेंट तो सिर्फ ऐड टू कार्ट है, चेकआउट है, परचेज है, लेकिन आपकी नजर में जो इंपॉर्टेंट बन सकता है उसको आप कस्टम इवेंट बोलते हैं। कि मैं यहां डिलीवरी रिटर्न के ऊपर, इस बटन के ऊपर एक कस्टम इवेंट लगा दूं। कस्टम इवेंट कैसे लगेगा वो सब अगली वीडियो के अंदर मैं सिखाऊंगा प्रैक्टिकली। अभी सिर्फ समझें कि मैं डिलीवरी और रिटर्न के ऊपर कस्टम इवेंट लगा दूं, तो अब मुझे पता है यार मेरी वेबसाइट के ऊपर 100 लोग आए थे, उसमें से 20 लोग डिलीवरी और रिटर्न की तरफ गए। अब इन 20 लोगों के लिए मुझे एक ऐसा ऐड बनाना है कि जिससे मैं उनका ट्रस्ट जीत सकूं।
कि उनको रिटर्न डिलीवरी का कोई मसला नहीं है, ठीक है, रिटर्न से वो परेशान ना हो। अगर साइज का मसला आ जाता है तो हम एक्सचेंज करेंगे, कलर का मसला आ जाता है, कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो हम जो है अवेलेबल हैं, ठीक है। तो अब ये होते हैं कस्टम इवेंट्स कि जिसके अंदर आप वो चीजें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि जहां से आप और थोड़ा सा जूस निकाल सकें उस ऑडियंस का कि जो आपकी वेबसाइट के ऊपर आई। उसके बाद आपके आ गए ऑफलाइन इवेंट्स, ठीक है। अब मैं इसको एक एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूं।